हरियाणा की सरकार, इसको आदत है, ये 100 जूते भी खाते हैं, 100 गड्ढे भी खाते हैं। एक आंदोलन होगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी कानून, ये दो बड़े सवाल हमारे हैं, इस पे आंदोलन शुरू होंगे। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज जुलाई है 15 जून। फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहलवानों का इंतजार हुआ खत्म, आज है 15 जून। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने के बाद बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों ने 15 जून तक अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आज वो दिन आ चुका है। अभी तक बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर कुछ खास कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसे में फिर से पहलवानों ने हुंकार भरी और फिर से महापंचायत करने का ऐलान किया जा रहा है। साथ ही दिल्ली के इंडिया गेट कूच करने का भी ऐलान किया जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा था कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने के बाद पहलवानों ने अपना धरना प्रदर्शन रोका था और खासकर उन्होंने कहा था कि 15 तारीख तक अल्टीमेटम दिया जा रहा है, बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस कुछ खास कार्रवाई नहीं कर पाई। ऐसे में बजरंग पुनिया का बड़ा बयान निकल के आया। 15 जून को फिर से दिल्ली में धरना देने वाले हैं पहलवान। घबराई है केंद्र सरकार, बढ़ती जा रही है बृजभूषण की मुश्किलें। हरियाणा के सोनीपत से लेकर अब देखा जाए दिल्ली तक महापंचायत जुटने वाली है। इसमें खाप भी एक साथ रहने वाले हैं। एक तरफ खापों ने अपनी मांग तो मंगवा ली है एमएसपी की, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए पहलवानों की मांग अभी अधूरी है। बृजभूषण खुला छूटा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार पहलवान और खाप पंचायत एकजुट हो रहा है। अगर आप भी पहलवानों के समर्थन में हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, वही एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। 4 महिला पहलवानों ने सौंप दिए हैं साबूत। बृजभूषण की गिरफ्तारी पर लटक रही है तलवार। जैसा कि आप जानते होंगे कि दिल्ली पुलिस लगातार ये बयानबाजी कर रही थी कि कुछ अहम साबूत नहीं हाथ लग रहे हैं जिससे बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। ऐसे में बड़ा बयान निकल के आ रहा है। महिला पहलवान 4 महिला पहलवानों ने अपने साबूत सौंप दिए, वीडियो फोटो सब दिया गया है और बृजभूषण की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है। लेकिन बात दिल्ली पुलिस की नहीं, इसमें राजनीति होने लगी। इसमें नेताओं ने अपना अहम मुद्दा बनाया और बृजभूषण की गिरफ्तारी को रोका जा रहा है। ऐसे में आपको बताते चले, दिल्ली पुलिस को इस मामले में आज दोपहर यानी 15 जून तक चार्जशीट दाखिल करनी। जानकारी के मुताबिक आरोप लगाने वाली 6 महिला पहलवानों में से 4 ने पुलिस को साबूत मुहैया करा दिए। महिलाओं ने पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत में बृजभूषण पर बहाना बनाकर गलत मंशा से छूने का आरोप लगाया है। साथ ही यौन शोषण का भी आरोप लगाया गया है। किस तरह से खेल के बहाने उन्हें गलत तरीके से छुआ जाता था, और ये सारे बयान दर्ज हो चुके हैं और वीडियो फुटेज भी अब पुलिस के समक्ष है। ऐसे में देखा जाए 200 लोगों से भी बयान दर्ज किया गया, जिसमें खासकर पूरी तरह से दोषी पाया जा रहा है बृजभूषण, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। ऐसे में बीजेपी एक नया एजेंडा रच रही है बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन अंतिम पड़ाव आ चुका है और अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो पहलवानों के साथ साथ खाप पंचायत, यूपी किसान या हरियाणा या फिर राजस्थान किसान सभी एकजुट होकर केंद्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने को तैयार हैं। अच्छा, एक और बड़ी अपडेट निकल के आई मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, जहां लगातार प्रियंका के दौरे के बाद हलचल मची हुई है, वहीं अब दौरा करने वाले प्रधानमंत्री। लेकिन इस बीच आपको बताते चले, प्रधानमंत्री के दौरे के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मोदी के पिता भी आ जाए यानी मोदी का बाप भी आ जाए तो चुनाव नहीं जीतने वाला है। एमपी में चुनावी चैलेंज दे रहे हैं कांग्रेस नेता। बड़ी खबर निकल के आ रही, बिगड़ते जा रहे हैं बोल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में राज्य में राजनीति पर घमासान मचा है। बुधवार को कांग्रेस नेता ने चैलेंज देते हुए मोदी के पिता पर टिप्पणी कर दी। दरअसल शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा है कि पीएम मोदी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, ऐसे में उन्हें आना चाहिए, वो डरे हुए सहमे हैं। लेकिन उन्होंने आपत्ति जताई है कि ऐसे में एमपी में कुछ भी कर लें, चुनाव नहीं जीतने वाले। मोदी नहीं, मोदी के बाप भी आकर चुनाव का संशोधन करें प्रचार का, फिर भी चुनाव नहीं जीतने वाले। दरअसल प्रियंका गांधी के संशोधन करने के बाद बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री अब मध्य प्रदेश का दौरा कर संशोधन करने वाले हैं चुनावी प्रचार का। और देखा जाए तो कर्नाटका की तरह अब बीजेपी डरी सहमी है मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी सुपड़ा साफ होने वाला है। भ्रष्टाचार की पोलें खुलना शुरू हो चुकी हैं और इससे पहले आपने देखा किस तरह से सतपुड़ा इमारत जला दी गई बीजेपी द्वारा। वहां पर भ्रष्टाचार की 12,000 फाइलें रखी गई थी, यानी सारे साबूत जलाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। अच्छा, वही एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां पर पुररोला में अब पुलिस ने मार्च निकाला है। जहां एक तरफ हिंदू संगठन ने आज के दिन महापंचायत करने का आगाज किया था, लेकिन हाईकोर्ट से करारा झटका लगा था। वही दूसरी तरफ धारा 144 लागू कर दी गई, किसी भी तरह से हिंसा न भड़क पाए। अब पहली बार मुस्लिमों के समर्थन में हाईकोर्ट आया, जहां हाईकोर्ट ने पहली बार मुस्लिमों के पक्ष में कोई सुनवाई की है, हिंदू संगठन के पंचायत पर रोक लगाई। और वहीं देखा जाए अब पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है शांति कायम होने के लिए। और साथ ही देखा जाए पूरे
मणिपुर रोला में धारा 144 लागू कर दी है। ये एडीएम का बड़ा बयान निकाल के आया, वो भी धारा 144 एक दो दिन नहीं बल्कि 19 जून तक धारा 144 लागू रहने वाली है उत्तराखंड में। अच्छा भाई, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बार फिर मानहानि केस में फंस रहे हैं राहुल गांधी और साथ ही कुछ और भी नेता, समन भेजा जा रहा है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है 27 जुलाई तक, बड़ी अपडेट है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ देखा जाए सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी शामिल रहने वाले, यानी कर्नाटका से मानहानि का केस लग रहा है। आपको बताते चले 9 मई को राज सचिव केशव प्रसाद मौर्य द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की छवि खराब करने के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें भाजपा को झूठ का दावा ठोका जा रहा था और यह शिकायत में दर्ज कराया गया था। कर्नाटक प्रदेश कमेटी ने इस पर अब बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बताया कि 5 साल के भीतर जिस तरह से सारे घोटाले किए गए हैं कांग्रेस बीजेपी द्वारा और 40% कमीशन की सरकार बोली गई, और साथ ही बताया गया था कि 1.5 लाख करोड़ रुपए भी लूटे गए हैं। वहीं ये भी दावा किया गया कि पिछले 4 साल पूरी तरह से आधारहीन रहे, यानी कि कोई भी काम नहीं हुआ है कर्नाटका में। ये सब बयानबाजी होने के बाद अब देखा जा रहा है कि राहुल गांधी और खासकर सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार पर बयान दर्ज कराया गया है, यानी केस दर्ज करा दिया गया है। यानी आप देखेंगे कि केवल और केवल विपक्षी पार्टियों पर सरकारी संस्थाओं का शिकंजा कसा जा रहा है, किसी भी न किसी तौर पर फंसाया जा रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर आप भी मानते हैं लोकतंत्र बचाना ज़रूरी है और कांग्रेस को लाना ज़रूरी है तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर शेयर करना। अगली एक और खबर निकल के आ रही है मणिपुर हिंसा को लेकर, बड़ी खबर है, जहां पर मणिपुर में गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई शांति समिति की निंदा होना शुरू हो चुकी है। मैतेई कुकी समुदाय ने भी इसकी निंदा की है, साथ ही लोग असंतुष्ट हैं। इससे पहले भी सरकार गिराने की बात कर रहे थे मणिपुर के लोग और इसके विरोध में धरना प्रदर्शन भी किया गया था। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई जातीय हिंसा अब तक 120 लोगों की जानें खा चुकी है और साथ ही देखा जाए तो 500 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहीं आग के हवाले 600 से ज़्यादा घर हो चुके हैं। और देखा जाए मणिपुर में अखंडता समन्वय समिति संयोजक जितेंद्र निगोमा ने कहा था कि शांति जल्दी आने वाली है, लेकिन पूरी तरह से ये खारिज कर दिया गया और एक बार फिर से हिंसा भड़की, जिसमें 9 लोगों की मौतें हुई और खासकर 10 लोग घायल भी बताए गए। और इसमें बीजेपी सरकार की नाकामियां दिख रही हैं और केंद्र द्वारा बनाए गए पूरी तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। अच्छा भाई, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही, इमाम की जुड़वा बेटियों ने किया नीट टॉप, बिना कोचिंग के नीट पास कर लिया है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कल आप सबने देखा कि नीट का रिजल्ट आया था, यूजी नीट का रिजल्ट आया और काफ़ी ज़्यादा अहम रिजल्ट रहा, क्योंकि इस बार कश्मीर घाटी में भी चर्चा का विषय बन गया। कुछ दिलचस्प बातें सामने निकल के आ रही। कुलगाम में इस बार इमाम यानी धार्मिक से मौलवी की जुड़वा बेटियों ने नीट टॉप कर दिया है। इसके अलावा पुलवामा में एक हाउस पेंटर भी अच्छे अंक से पास किए हैं। इसके अलावा देखा जाए श्रीनगर में एक संयुक्त परिवार की 3 बेटियों ने नीट टॉप कर दिया और पूरी तरह से हिंदू संगठन के मुंह पर करारा तमाचा मारा गया है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि सैयद साबिया और सैयद विस्मा ने अपने ही पहले प्रयास में क्रमशः 625 और 570 अंक हासिल किए और यह एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। जहां देखा जाए एक तरफ मुस्लिम समुदाय को लेकर लव जिहाद लैंड जिहाद का मुद्दा उठाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो देश का नाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और इसमें खास कर देखा जाए तो कल जिस तरह से परिणाम आए उसमें एक खास परिणाम देखने को मिल रहा है मुस्लिम समुदाय की तरफ से और एक अहम मुद्दा बन सकता है। जिस तरह से देखा जाए लव जिहाद का एजेंडा फैलाया जा रहा है, उसके तहत देखा जाए शिक्षा विभाग में काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहे हैं। असम एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही, यूपी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा फेर बदलाव देखने को मिल सकता है सपा पार्टी के अंदर। लोकसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपने सपा व्यापार सभा के जिला अध्यक्षों को बदलना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की स्वीकृति ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल द्वारा अनुमोदित समाजवादी व्यापार सभा की 24 जिला महानगर अध्यक्षों की सूची प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने जारी कर दी है। यानी नए अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं सभी व्यापार मंडल के। यह बड़ा बदलाव जो किया जा रहा है केवल और केवल लोकसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है इस वक्त की, एक बार फिर देश में आया है नया कोहराम मचाने तूफान। बड़ी खबर निकल के आ रही है, गुजरात के द्वारका जामनगर और भुज में तेज हवाओं के साथ बारिश और पेड़ बिजली गिरने की खबर सामने निकल के आ रही है। 12,000 से ज़्यादा खंभे अब तक गिर चुके हैं। चक्रवाती तूफान विपजरजॉय पर अब तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है और गुजरात महाराष्ट्र में विपजरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। दोनों राज्यों में समुद्र से ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग ने बताया 15 जून को विपजरजॉय का
खास असर देखने को मिलना है और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। साथ ही देखा जाए इस तूफान की वजह से 95 ट्रेनें रद्द कर दी गई और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और ऐसे में गुजरात से अब तक 37,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है जो तटीय क्षेत्रों में रह रहे थे। वही अगली एक और खबर निकल के आ रही, जैसा कि कल आपको बताया था तमिलनाडु में ईडी की छापेमारी हो रही थी और सैथली बालाजी की तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन अब वही खास खबर निकल के आ रही और भी तबीयत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों ने कहा जल्द बाईपास सर्जरी कराई जाए। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में डीकेएम सरकार के बिजली मंत्री सैथली बालाजी प्रवर्तक निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया। छापेमारी मंगलवार को ही की गई थी। 13 जून को सैथली बालाजी के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत ईडी ने छापेमारी की और 5 बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही थी और खास बड़ी खबर निकल के आ रही कि तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, यहाँ तक कि सर्जरी की बात निकल के आ रही। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मोदी की होने वाली है अमेरिका दौरा, लेकिन उससे पहले दिखाई जाएगी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये खबर, हर दिन निकल के आ रही एक बड़ी खबर। आप देख सकते हैं मोदी का असली चेहरा लाने में अब विदेश भी पीछे नहीं हटने वाला है, यानी विदेशी धरती पर भी अब मोदी का असली चेहरा सामने आने वाला है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी विदाई भारत से जल्द होने वाली है। इससे पहले इनका चेहरा दुनिया वालों के सामने ला दिया जाए। पीएम मोदी जल्द ही अमेरिका के दौरे पर जाने वाले, लेकिन इससे पहले मानवाधिकार इनकी डॉक्यूमेंट्री दुनिया वालों के सामने लाना चाह रहा है। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका में नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी जिसका नाम द मोदी क्वेश्चन है, यानी मोदी इसका जवाब दें कि सन 2002 के गुजरात दंगों में ऐसा क्या कुछ हुआ, इनका क्या कुछ रोल रहा जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिमों की हत्या की गई थी। इसका जवाब अब तक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। अच्छा, वही एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय को लेकर। अमित शाह को मौलाना मदनी ने लिख दिया है चिट्ठी। बड़ी खबर है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में तनाव अभी भी जारी है, जहां एक तरफ पुलिस फ्लैग मार्च कर रही, वहीं देखा जाए दूसरी तरफ कई मुस्लिम पलायन कर चुके हैं। इसी बीच जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को पत्र लिखकर उत्तरकाशी में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव पर रोक लगाने के लिए कहा और अपनी चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पर रोक लगाया जाए, नहीं तो राइट विंग भी भड़कने वाला है। और साथ ही देखा जाए जहां महापंचायत करने का ऐलान था 15 जून पर, उस पर रोक लगाई गई। यह खास खबर है मुसलमानों के लिए। देखा जाए जहां एक तरफ उनके खेमे में गई है यह सुनवाई, जहां एक तरफ लगातार मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो था, लेकिन हाई कोर्ट ने एक बड़ी सुनवाई की, किसी भी तरह से नहीं हो सकती है महापंचायत। अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, जहां पर शिवराज को अभी से लगने लगा है करारा झटका। सिंधिया समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं, यानी कि काफिले के जरिए 500 गाड़ी काफिला था जिसमें सिंधिया के काफ़ी ज़्यादा 100 से अधिक नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, यानी करारा तमाचा लगा है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार पार्टी में हम नहीं रहने वाले, क्योंकि भ्रष्टाचार लगातार हावी होता जा रहा है। इसी वजह से हम बीजेपी से इस्तीफा दिए, क्योंकि हम भ्रष्टाचार वाली पार्टी में नहीं रहने वाले। सारी पोलें खोल कर रख दिए हैं मध्य प्रदेश में, जिस तरह से बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है इन सब की अब जैसे ही कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी की सारी पोलें खुलकर दुनिया वालों के सामने आना शुरू हो चुका है, किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा था मध्य प्रदेश में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, पुरानी पेंशन को लेकर लगातार अब जन यात्रा निकाली जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए निकाली गई है रथ यात्रा। शहर में रथ यात्रा निकालकर बहाली की मांग की जा रही है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल कर दिया जाए, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सरकार के विरोध में अब जन यात्रा शुरू की जा रही है, मोटरसाइकिल से मार्च निकाला जा रहा है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है 72 होल फिल्म को लेकर बड़ी खबर है, जहां पर कश्मीर के मुस्लिम नेताओं के नाम से आपत्ति जताई जा रही, बैन होने वाली है फिल्म। बड़ी खबर है, बॉलीवुड फिल्म 72 हूर पर कश्मीर के कई धार्मिक और मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई, साथ ही फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की जा रही। कहना है कि फिल्म एक समुदाय की भावनाओं को आघात फैला रही। वैसे आघात फैलाने की बात निकल के आ रही, तो आपको बताते चले सचमुच मुस्लिम समुदाय को आघात फैलाया जा रहा है, चाहे वो द केरला स्टोरी फिल्म हो या फिर 72 हूर हो या फिर कश्मीर फाइल्स क्यों ना हो। सभी फिल्में केवल और केवल एक एजेंडे से बनाई जा रही, हिंदू राष्ट्र के एजेंडे से बनाई जा रही, मुस्लिमों को नीचा दिखाया जा रहा है। इन सब को आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और खबर निकल के आ रही पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर टीएमसी और
आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो चुकी है। बड़ी अपडेट है, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले भड़की हिंसा अभी थमी नहीं और एक बार फिर से जारी हो गई। कल सुबह फिर से 24 परगना जिले में भांगर के प्रखंड विकास अधिकारियों के कार्यालय के सामने इंडियन सेकुलर फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी और इस दौरान कई वाहन ग्रसित भी पाए गए और विस्फोटक पदार्थ भी फेंके गए थे, जिसकी तहत तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा देखा जाए पुलिस पर भी पथराव किया गया था। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हिंसा को लेकर आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि पहले उनके यानी टीएमसी के सदस्यों ने हमला किया था, फिर आपको बताते चले कि इंडियन सेकुलर फ्रंट के सदस्यों ने हिंसा की थी। दरअसल यह हिंसा उस वक्त हुई जब आपको बताते चले उम्मीदवारों द्वारा कार्यालय पहुंचा गया था नामांकन के लिए और नामांकन तारीख बढ़ाने के लिए इससे पहले भी यह आग्रह किया जा रहा था, लेकिन यह फैसला कर दिया गया था कि 14 जून से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी तारीख और इसमें कार्यकर्ता एक दूसरे के बीच झड़प होने लगी और धारा 144 पूरी तरह से लागू कर दिया गया है भांगर क्षेत्र में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस ने बोला है रेलवे बोर्ड के सदस्यों के सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी पर करारा हमला। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, सीबीआई बालासोर ट्रिपल ट्रेन हादसे की जांच कर रही है। वहीं कांग्रेस ने बुधवार को रेलवे बोर्ड के एक सदस्य द्वारा लिखे गए पत्र में उजागर किए गए 5 मामलों पर सवाल उठाए हैं। पूछा कि क्या एजेंसी इन सब की भी जांच करने वाली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रेलवे बोर्ड के सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर RN संडे द्वारा इस साल 3 अप्रैल को महाप्रबंधकों को लिखे गए पत्र पर प्रकाश डाला गया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सीबीआई बालासोर ट्रेन हादसे की जांच कर रही, ये दुनिया को पता है, तो क्या इसमें वो इन सब मामलों के साथ भी पूछताछ करने वाली, यानी जितने भी रेलवे बोर्ड से दुर्घटनाएं हुई हैं, जितने भी और भी भ्रष्टाचार हुए हैं, उनको लेकर क्या सीबीआई पूछताछ करने वाली, ये सवाल लगातार कांग्रेस पूछ रही है। दरअसल सिग्नल गियर द्वारा ये लूप बदलने से हुआ था दुर्घटना, ऐसे में ये सामने आया था, लेकिन अभी सीबीआई जांच कर रही है। ऐसे में रेलवे विभाग के 5 कर्मचारी सीबीआई के निशाने में है और दरअसल इस सबको आप किस तरह से देखते हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।